स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में अब सृजन होने जा रहा है। इसके लिए राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश आए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया। मंच से कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और जीतू पटवारी का नाम लिया, बाकी को इग्नोर भी कर गए। राहुल ने कांग्रेस नेताओं की क्लास लगाई, हिदायत दी, नसीहत भी दी। जाते जाते मध्य प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेताओं को बीजेपी का एजेंट भी करार दे गए। राहुल ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि हमारे कार्यकर्ता बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि कुछ पार्टी में उनकी बात सुनी नहीं जाती। राहुल गांधी का संदेश साफ है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में शादी वाले लंगड़े घोड़े अब नहीं चलेंगे। अब कांग्रेस में सिर्फ वही चलेगा जो रेस में आगे रहेगा। जिला अध्यक्षों के सहारे कांग्रेस का बेड़ा पार करने के साथ ही सबकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने की बात भी उन्होंने कही। अब माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या संगठन सृजन के साथ परिवर्तन युग की शुरुआत होने जा रही है। कांग्रेस में न्यू जनरेशन लीडरशिप आगे बढ़ेगी, जो कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करेगा और आगे बढ़ाएगा। अब एमपी कांग्रेस को राहुल गांधी की खरी खरी है, लेकिन राहुल के मिशन संगठन सृजन के बाद सवाल कई हैं। सवाल ये कि वो कौन से नेता हैं जिनको राहुल गांधी बीजेपी का एजेंट बता गए, वो कौन से नेता हैं जिनको राहुल गांधी लंगड़े घोड़े करार दे गए, वो कौन से 2-4 नेता हैं जो फ्रस्ट्रेशन में हैं, जो उल्टे सीधे बयान देते हैं, जो कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस में नए युग की शुरुआत होने जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन सृजन से नया संगठन खड़ा करने की कवायद है। मध्य प्रदेश को अब नया तेवर और नया कलेवर मिलने वाला है। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए पार्टी आलाकमान तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं। कोशिश है कि पार्टी नेताओं को एकजुट कर कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जा सके। यही वजह रही कि आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति के साथ साथ कांग्रेस को आंतरिक गुटबाजी और बिखराव से उबारने के लिए राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है। राहुल गांधी ने मिशन मध्य प्रदेश के दौरान भाजपा, आरएसएस और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की लड़ाई की बात दोहराई, तो वहीं संविधान को खत्म करने का आरोप बीजेपी और आरएसएस पर लगाया। सामाजिक न्याय की लड़ाई की बात करते हुए राहुल गांधी ने जाति जनगणना की बात कही। उधर राहुल गांधी ने सीज फायर को लेकर भी प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया। राहुल ने कहा कि कांग्रेस कभी सरेंडर नहीं होती, हम लड़ने वाले लोग हैं। आदिवासी, दलित, पिछड़ा और रोजगार की बात भी राहुल गांधी ने दोहराई। कहा कि देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, देश में युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की विचारधारा की कोई कमी नहीं है। बीजेपी को हराने का टैलेंट है, लेकिन आपके हाथ बंधे हुए हैं। आपकी आवाज कांग्रेस पार्टी के संगठन में ठीक से नहीं सुनाई जाती। 2-3 नेता उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। कोई ऐसा है जो फ्रस्ट्रेशन में बयान देते हैं, तो कोई बीजेपी के लोग हैं। नेताओं को नसीहत देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में नई शुरुआत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से होगी। कई लोग हैं जो कांग्रेस के लिए पूरी शक्ति से काम करेंगे, तो कई ऐसे लोग होंगे जो थके हैं, जिनका मूड ठीक नहीं है, जो ज्यादा टेंशन लिए हैं। अब रेस के घोड़े, बारात के घोड़े, लंगड़े घोड़े को अलग करना है। राहुल गांधी ने कहा कि अब लंगड़े घोड़े को रिटायर करना है, जाओ घास चरो और रिलैक्स करो। राहुल गांधी ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि अब कांग्रेस का संगठन सृजन होगा और जो जिला अध्यक्ष बनेंगे वो ही प्रदेश में पार्टी को चलाएंगे। यहाँ पे इस स्टेट में कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के विचारधारा के जो लीडर्स हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। ये भरा पड़ा हुआ है। इसी कमरे में बीजेपी को हराने का टैलेंट बैठा हुआ है। ये हमारी सेना है, ये लड़ने के लिए तैयार है, ये मरने के लिए तैयार है, मगर आपके हाथ बंधे हुए हैं। बंधे क्यों हैं? क्योंकि आपकी आवाज कांग्रेस पार्टी के संगठन में ठीक से नहीं सुनाई देती है। बीच में 2-3 लोग उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। कोई ऐसे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेशन में दे देते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बीजेपी का भी काम कर लेते हैं। और हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है,
कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत नहीं होगी। तो वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया है कि शुरुआत डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पोस्ट से होगी, और वहां से, उस शुरुआत से हम पार्टी को मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बाकी प्रदेशों में खड़ा करेंगे। अब यहां पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए हैं, और आप में से ऐसे लोग होंगे जो पूरी शक्ति के साथ, दिल के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। अब राहुल की अपनी ही पार्टी के नेताओं की नसीहत पर भाजपा तंज कस रही है। राहुल के लंगड़े घोड़े वाले बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पहले राहुल गांधी खुद दौड़ लें, उनको खुद ही दौड़ना नहीं आता। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सभी को लोकतंत्र में कहीं भी आने जाने का अधिकार है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, यहाँ कांग्रेस की राजनीतिक दाल नहीं गलने वाली। अब भाई कौन सा लंगड़ा घोड़ा है उनका, वो खुद उनको दौड़ना आता नहीं है, खुद घोड़े की सवारी करना जानते नहीं है। अब वो घोड़ों की बात करते हैं, इसलिए वो पहले अपने संगठन के घोड़ों के बारे में चिंता कर लें तो अच्छा रहेगा। हमारे राज्य के अंदर नेता प्रतिपक्ष आना चाहिए, कोई बात नहीं, लोकतंत्र सबको आने का अधिकार है, वो होना चाहिए। लेकिन दादी जी के लिए उनने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे को थोड़ा जचा नहीं है, थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है। उनको इस सब से ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी ओर से अपनी खास करके इस संस्कृति के ऊपर हमारे यहाँ थोड़ा संवेदनशीलता रहती है, सबके मन में भाव आता है। लेकिन कोई बात नहीं, आए हमारे राज्य के अंदर आए, अपनी लोकतांत्रिक पद्धति में सभी दलों के लोग आए, अपना अपना काम करें। अब राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा हो और विवाद ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता था? तो हुआ भी वही। जब राहुल गांधी पीसीसी पहुंचे तो उन्होंने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के दौरान जूते नहीं उतारे, जिसको भाजपा ने कांग्रेस की संस्कृति पर सवाल खड़े किए और शुरू हो गया राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। आज जिस प्रकार से राहुल गांधी ने स्वयं अपनी दादी जी का अपमान किया, हमारी परंपरा है, यदि किसी महापुरुष, किसी दिवंगत की फोटो और मूर्ति पर यदि हम पुष्प अर्पण करते हैं तो हम जूते उतारते हैं। राहुल गांधी ने जूते नहीं उतारे, जूते पहनकर इंदिरा जी की फोटो पर पुष्प अर्पित नहीं करे, पुष्प फेंके। ये इटली की संस्कृति है, ये सनातन और हिंदुओं या हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ तो जूते उतारे जाते हैं सम्मान के लिए और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। पुष्प फेंकने और अर्पित करने में बहुत अंतर होता है। इससे ये प्रकट होता है कि राहुल गांधी अभी तक हिंदुस्तान के संस्कार नहीं सीख पाए। और तो और आज तो उन्होंने स्वयं अपनी दादी का ही अपमान कर दिया। सृजन की बात करते हैं, क्या पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आप यहाँ पर आए हो? क्या ऐशो आराम करने के लिए यहाँ पर आए हो? आज राहुल गांधी ने हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को तार तार किया है। ये संस्कार के नाम पर आंखों में धूल झोंकना, संस्कार के नाम पर देश में धर्मांधता को बढ़ावा देना, संस्कार के नाम पर नकली लोगों को नकली कपड़े पहना के जनता के बीच में खड़े करना, ये इसका समय भारत में पूरा हो चुका। जनता इससे ऊब चुकी। अब केवल एक ही बात है कि भारत की समृद्ध विविधता को स्वीकार करना, समता मूलक समाज का निर्माण करना और समावेशी दृष्टिकोण रख के सबके विकास की बात सोचना। अब यही कांग्रेस की विचारधारा है, इससे हम डेविएट करने वाले नहीं।
अब आरोप प्रत्यारोप भले जो भी हो, लेकिन ये तो साफ है कि कांग्रेस संगठन में नए युग की शुरुआत होने जा रही है। गुजरात मॉडल की तर्ज पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को खड़ा करने की कवायद है और ये काम संगठन सृजन अभियान से कांग्रेस को संवारने की तैयारी राहुल गांधी कर गए हैं। गुटबाजी से लेकर बयानबाजी तक पार्टी के छोटे बड़े नेताओं को तमाम हिदायत भी है तो नसीहत भी। ऐसे में अब ये तो वक्त ही बताएगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपना कितना कायाकल्प कर पाती है। प्रमोद श्रीवास्तव, स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।